तो दाद देनी पड़ेगी ऐसे विधायक उमाशंकर सिंह के लिए। सैल्यूट है, मुझे गर्व है। क्षेत्र की जनता आपको कहीं ना कहीं एक राजा की तरह मानती है, और राजा का जो कर्म होता है, जो कहीं ना कहीं एक भूमिका होती है, जो जिम्मेदारी होती है, वो आपने करके दिखाया। ये हमें भी आज नाज हो रहा है कि इस तरह का अगर विधायक हमारे प्रदेश के कोने कोने में अगर दर्जनों हो जाए तो कहीं ना कहीं ये देश उन्नति के राह पे जाएगा। चलेंगे, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि विश्राम गृह में किस तरह के लोग रह रहे हैं। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्या कहेंगे सर आप, जिस तरह विधायक जी का कार्यक्रम है, जिस तरह जनता को लेकर चल रहे हैं? बहुत अच्छा कहेंगे। ये बहुजन समाज पार्टी की मूवमेंट को लेकर ये चल रहे हैं। बिल्कुल, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ऐसा विधायक न हुआ है न होगा। अगर ऐसे विधायक प्रदेश के कोने कोने में दर्जनों अगर हो जाए तो देश कैसे विकास के गति में चला जाएगा, तरक्की में जाएगा। विकास जो कहा जा रहा है, सिर्फ विकास लोग कर रहे हैं, बिल्कुल धरातल पे नहीं, जबान में कर रहे हैं, किताबों में कर रहे हैं, कॉपी में कर रहे हैं, और ये जो चैनल है, चैनल में कर रहे हैं। जो बलिया की जनता है, रसड़ा विधानसभा की जनता है, वो कूच कर चुकी है लखनऊ के लिए। देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर कि माननीय कांसीराम जी अमर हैं, उनके होर्डिंग बोर्डिंग भी लगा दिया गया है। और यहाँ पर जहाँ तक की व्यवस्था है कि नाश्ता पानी का व्यवस्था किया जाएगा। मॉर्निंग में यहाँ से नाश्ता भी होगा, और फिर ये कार्यक्रम के लिए पब्लिक निकलेगी, और जैसे कार्यक्रम खत्म होगा फिर यहाँ पर जो कि खाने का व्यवस्था होगा, यानी कि लंच, खाना, डिनर, सब कुछ व्यवस्था यहाँ पर आपको प्रोवाइड दिखाई दे रहा है। और एक अच्छा मंच भी लगा दिया गया, देख सकते हैं सामने कि बहुजन समाज पार्टी माननीय श्री कांसीराम जी का एक यहाँ पर मंच भी दिखाई दे रहा है। और जो कार्यक्रम जिस कैडर से बनाया गया है वो वाकई में काबिल तारीफ। जिस तरह का ठाट बाट जनता के लिए उन्होंने दिया हुआ है, इसके लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए देखिए, हम तो अगले बार भी आए थे, पिछली बार, हाँ पिछले बार यही स्थान है, वो अलग जलवा था। इस बार थोड़ा सा हट के लोग आ रहे हैं, हम लोग पहले आ गए हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो करके आज भी जो जलवा दिखाया है, जो भी सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने किया है, वो काबिले तारीफ है। हम इनके लिए धन्यवाद। इस वक्त लखनऊ में लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। इस वक्त 12:50 या 55 टाइम हो रहा है घड़ी के हिसाब से, और अभी थोड़ी देर में हमारी भी गाड़ी यहाँ पर आई है। और आज हम लोग कल जो सुबह का कार्यक्रम है उसको हम कवरेज करने के लिए आए हैं। और बताते चले कि इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ से महज जो कि 500-700 मीटर जो कि हाईवे एक्सप्रेसवे है, और इधर हाईवे एक्सप्रेसवे से हम लोग करीब 400 या 500 मीटर आए हैं। और इधर जो मैं चाहूंगा कैमरा दिखाने का प्रयास करेंगे आप, इस साइड जो कि लखनऊ सिटी के लिए प्रस्थान करेंगे आप। लेकिन करीब में ही, पास में ही माननीय विधायक उमाशंकर सिंह जी के द्वारा अपने जनता के लिए, रसड़ा विधानसभा के जनता के लिए, बलिया के लिए, अगल बगल गाजीपुर, मऊ, तमाम 2-3 जनपदों को जो जुड़ता है, देखा जाए तो उनके लिए जो इस तरह का व्यवस्था किया गया है, काबिले तारीफ है। साथियों, आपने एक बात सुना होगा, किताबों में हमने पढ़ा है, मुगल शासक में, अंग्रेजों के जमाने में तमाम राजशाही ठाट बाट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन आज जीता जागता एक साबुत है विधायक उमाशंकर सिंह, लोकप्रिय विधायक उमाशंकर सिंह, बीएसपी के एकमात्र विधायक, 403 में से एक विधायक, जो कि विधायक उमाशंकर सिंह का जब भी नाम और जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं एक पन्ने पे इतिहास के तौर पे लिखा जाता है, और इतिहास दोहराता है। एकलौते बीएसपी के विधायक ने जिस तरह का ठाट बाट व्यवस्था अपने जनता के लिए कर रखा है, वो काबिल तारीफ है। मैं चाहूंगा दिखाने का प्रयास करेंगे आप। साफ जो कि बैनर भी लगा दिया गया है, चलो चले माननीय श्री कांसीराम जी के, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी, तमाम स्लोगन यहाँ पर लिख दिया गया है, और बहुत बड़ा यहाँ पर बैनर भी लगा दिया गया है। देखिए, चलो चले माननीय श्री कांसीराम जी का स्मारक स्थल लखनऊ चले, तमाम जो कि होर्डिंग बोर्डिंग जो फ्लैक्स बोर्ड के माध्यम है वहां पर दर्शा दिया गया है, और लोगों का जो आगमन है वो आना चालू हो गया, यानी कि पूर्वांचल के हर एक हिस्से से लोग अग्रसर कर चुके हैं। और बात करें खासकर बलिया की और रसड़ा विधानसभा विधायक उमाशंकर सिंह का, तो उनके यहाँ की जो जनता है अग्रसर कर चुकी है। हमने वो भी लाइव वीडियो दिखाया जहां से प्रस्थान किए थे, रसड़ा से या फिर रसड़ा के गलियारों से, तमाम जो कि दिखाने का प्रयास करेंगे। गाड़ियां जो आ रही है अभी, जो कि अपने क्षेत्र विधायक उमाशंकर सिंह के यहाँ से जो कि गाड़ी आ रही है, मैं चाहूंगा दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसमें बैनर भी लगा हुआ उनका, माननीय उमाशंकर सिंह गाड़ी, ये रसड़ा विधानसभा की गाड़ियां टोटल प्रस्थान कर रही है। और मैं चलूंगा अंदर, आपको दिखाऊंगा कि अपने जनता के लिए उन्होंने किस तरह का व्यवस्था कर रखा है, और सारी पहलू पर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। रात्रिकालीन 1 बजने वाले हैं, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार यहाँ भी होर्डिंग वोर्डिंग लगा दिया गया है। चलो माननीय श्री कांसीराम जी, बीएसपी
तमाम जो कि बैनर लगा दिया गया, देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 हाथी भी रखी गई हैं स्वागत के लिए। देखिए अद्भुत नजारा यहाँ पर दिखाने का हम प्रयास करेंगे। 2 हाथी भी यहाँ पर स्वागत के लिए रखी गई हैं, बहुत ही जो कि अद्भुत दृश्य। देख सकते हैं कि बहन जी का चुनाव निशान भी है हाथी, और जैसे एंट्री करेंगे गेट से, मेन गेट से, तो ये 2 हाथियों का आपको दर्शन पहले होगा। देख सकते हैं आप इस तरह का जो कि वेलकम के लिए खड़ी है 2 हाथियां, यानी रसड़ा की जनता जब आएगी, विधायक उमाशंकर सिंह की जब जनता आएगी, तो कहीं ना कहीं वेलकम के लिए हाथियां खड़ी हैं यहाँ पे। तो आइए, मोस्ट वेलकम है आपका। हम चलेंगे अंदर का दृश्य आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कैसे ठहराव है। और जब बात होती है विधायक उमाशंकर सिंह का, तो कहीं ना कहीं लोकप्रिय विधायक माने जाते हैं इस पूरे प्रदेश में। और जब बीएसपी की बात आती है तो एक इतिहास के पन्ने में इनका नाम दर्ज होता है, और जिस तरह जनता को इन्होंने जो के सेवा भाव देते हैं वो काबिल तारीफ होता है। आइए हम चलेंगे और जनता का रूटिंग दिखाएंगे, रुकने का व्यवस्था दिखाएंगे कि किस तरह का रख रखाव है, किस तरह की व्यवस्था है। पूरा जो कि सारी व्यवस्था प्रोवाइड इन्होंने कर रखा है, सोने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, पीने का व्यवस्था, हर चीज, पानी से लगाई, जलपान से लगाई, सारा कुछ व्यवस्था इन्होंने पूरा जिम्मेदारी के साथ कर रखा है। और देखिए यहाँ पर जैसे मानो किसी की शादी है, बड़े घराने की, देख सकते हैं आप। जिस तरह देखा होगा, मैं चाहूँ थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे कैमरा पर्सन। देखिए जिस तरह राजशाही ठाट बाट होता है, उस तरह का विधायक उमाशंकर सिंह ने अपने लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये सारी लाइटें, झूमर, इस तरह का व्यवस्था लगा रखे हैं। जो भी रसड़ा विधानसभा की जनता आई होगी वो देखेगी कि वाकई में विधायक उमाशंकर सिंह ने जिस तरह अपने जनता को हथेलियों पर लेकर खड़े रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं सेवा भाव से, वो काबिल तारीफ है। और इस वक्त फिर से बता देना चाहता हूं कि लाइव तस्वीरें रात्रिकालीन 1 बजे की लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि जो बलिया की जनता है, रसड़ा विधानसभा की जनता है, वो कूच कर चुकी है लखनऊ के लिए। देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर कि मान्यवर कांसीराम जी अमर रहे, उनके होर्डिंग बोर्डिंग भी लगा दिया गया है। और यहाँ पर जहाँ तक की व्यवस्था है कि नाश्ता पानी का व्यवस्था किया जाएगा। मॉर्निंग में यहाँ से नाश्ता भी होगा, और फिर ये कार्यक्रम के लिए पब्लिक निकलेगी, और जैसे कार्यक्रम खत्म होगा फिर यहाँ पर जो कि खाने का व्यवस्था होगा, यानी कि लंच, खाना, डिनर, सब कुछ व्यवस्था यहाँ पर आपको प्रोवाइड दिखाई दे रहा है। और एक अच्छा मंच भी लगा दिया गया, देख सकते हैं सामने कि बहुजन समाज पार्टी माननीय श्री कांसीराम जी का एक यहाँ पर मंच भी दिखाई दे रहा है। और जो कार्यक्रम जिस कैडर से बनाया गया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और बता दूं कि इस साइड भी सारी सोफाएं लगाई गई हैं, झूमर लगाए गए हैं, पूरा व्यवस्था लेस किया गया है इसको, कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, इस तरह की व्यवस्था को ध्यान में रखा गया है। देख सकते हैं कि तमाम लोग, इधर से भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, काफी आराम फरमा रहे हैं। और खैर आज रात्रिकालीन में लोगों से बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको व्यवस्था हम दिखाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं कि किस तरह का विधायक उमाशंकर सिंह का जो ठाट बाट जो व्यवस्था है वो काबिल तारीफ है। देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग भी बैठे हैं। कहाँ से आना हुआ आप लोग का? रसड़ा से। विधायक उमाशंकर सिंह के बारे में क्या कहेंगे आप लोग? वो हमारे मसीहा है, पूरा पूर्वांचल के वो मसीहा है। उनका जो रूप है वो माने गरीबों के लिए, बहन बेटियों के लिए, माने जो अस्वस्थ है उनके दवा के लिए, हर माने लोगों के करीब जा करके जो उन्होंने किया है वो पूरे पूर्वांचल में, क्या मैं मानता हूँ कि पूरे भारत में वो ऐसा कोई एमपी जो मिनिस्टर होगा वो नहीं करेगा जो विधायक भैया ने हम लोग को करके दिखाया। आप लोगों ने उम्र के हिसाब से राजशाही राज के बारे में सुना होगा, देखा नहीं होगा, किताबों में पढ़े होंगे कि फला के राज में ये राज चला, फला के किला हुआ करते थे, तमाम दरगाहें हुआ करती थी। लेकिन जीता जागता इस कलयुग में बीएसपी के एकमात्र विधायक का जो ठाट बाट जो राजा है, और जो जिस तरह दरिया दिल दिखा रहे हैं पब्लिक को लेकर, सेवा भाव को लेकर, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि भैया उमाशंकर सिंह जी जो अपने लड़की की शादी किए, बहन बेटियों की तो 351 किए, 251 किए, वो अलग की बात है। जो अपनी लड़की की शादी किए, अपने बेटे प्रिंस की शादी किए, उसमें जो इन्होंने जलवा बिखेरा खनौर गांव में खाकी बाबा के मंदिर पे, वो काबिले तारीफ की, पूरा स्वर्ग दिखाया। हम लोग के पूरा बलिया क्या, पूरा पूर्वांचल के लोग गए थे, हर पार्टी के लोग गए थे, जो जलवा बिखेर के दिखाया। जिन्होंने पूरा मंडप सजाया कि वैसा अयोध्या में जो राम मंदिर का मंडप था वैसा सजा करके उन्होंने जो हेलीकॉप्टर से फूल माला उस पर बरसा किए थे, गुलाब की पंखुड़ियों से सबके ऊपर बिखेरा, वो
इतिहास भुला नहीं सकता है। अभी जो जनता नहीं। वर्तमान में जिस तरह का ठाट बाट जनता के लिए उन्होंने दिया हुआ है, इसके लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए देखिए, हम तो अगले बार भी आए थे, पिछली बार। हाँ, पिछले बार यही स्थान है, वो अलग जलवा था। इस बार थोड़ा सा हट के लोग आ रहे हैं, हम लोग पहले आ गए हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो करके आज भी जो जलवा दिखाया है, जो भी सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने किया है, वो काबिले तारीफ है। हम इनके लिए धन्यवाद करते हैं ईश्वर। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुनील कुमार। क्या कहेंगे ठाट बाट व्यवस्था विधायक जी को लेकर? बहुत अच्छा है। कभी सपने में भी देखा था कि इस तरह का व्यवस्था मिलेगी? हम तो फर्स्ट बार रसड़ा की जनता को नहीं देखा था, मगर अब की बार आया, मैं देख लिया, बहुत अच्छा लगा। क्या ख्याल है इसके बारे में, व्यवस्था जो यहाँ पर विधायक जी ने दिया है? फर्स्ट बार है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा डब्लू राम है। कहाँ से हैं आप? रसड़ा विधानसभा से? गाजीपुर। गाजीपुर से हैं। तो रसड़ा विधानसभा के जिस तरह लोकप्रिय विधायक माने जाते हैं, तो आपने देखा होगा भी हम मान्य थ्रू करते हैं, देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे सर आप, जिस तरह विधायक जी का कार्यक्रम है, जिस तरह जनता को लेकर चल रहे हैं? बहुत अच्छा कहेंगे। ये बहुजन समाज पार्टी की मूवमेंट को लेकर ये चल रहे हैं। बिल्कुल। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ऐसा विधायक न हुआ है न होगा। अगर ऐसे विधायक प्रदेश के कोने कोने में दर्जनों अगर हो जाए तो देश कैसे विकास के गति में चला जाएगा, तरक्की में जाएगा। विकास जो कहा जा रहा है, सिर्फ विकास लोग कर रहे हैं, बिल्कुल धरातल पे नहीं, जबान में कर रहे हैं, किताबों में कर रहे हैं, कॉपी में कर रहे हैं, और ये जो चैनल है चैनल में कर रहे हैं। लेकिन ऐसे विधायक हो जाए, 10 सिर्फ हो जाए तो पूर्वांचल है, पूरा प्रदेश ही विकासशील हो जाए। क्या लग रहा है कि ऐसे विधायक को जनता दोबारा मौका देगी कि नहीं देगी? एकदम देगी। एकदम प्रदेश स्तर की ये लेवल का माने चुनाव जीतेंगे। प्रदेश में प्रथम स्थान का चुनाव जीतेंगे इस बार। तो आपको हम बताते चले कि इस वक्त रात्रिकालीन के 1 बज रहे हैं और 1 बजे ये लोग रसड़ा विधानसभा, बलिया, गाजीपुर, मऊ से लोग चल के आए हैं और टोटल जो विधायक जी का व्यवस्था है यहाँ पर देखा जा रहा है। आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन आज की डेट में हूबहू दिखाई दे रहा है कि राजा कैसे होता है और अपने प्रजा के लिए किस तरह का व्यवस्था करता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आइए कुछ और हम दिखाने का प्रयास करेंगे, आप लोगों के पास लाइव तस्वीरें के साथ हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे कि बता दूं कि एक मंच भी बना दिया गया है यहाँ पर, और हो सकता है कि कल यहाँ पर कुछ कार्यक्रम देखने को मिले। हालांकि अभी रात्रिकालीन के 1 बज रहे हैं, 1 से ऊपर भी हो रहा है टाइम, और ये मंच है। इस मंच से हो सकता है कि कुछ कार्यक्रम देखने को, सुनने को मिले। हो सकता है कि विधायक उमाशंकर सिंह इस मंच से अपनी क्षेत्र को जनता को सम्मानित करें या कहीं ना कहीं बातों से संबोधित करें। इस तरह का भी ये मंच सोच कर लगाया गया होगा। और देखिए इधर डिनर का भी व्यवस्था कर दिया गया है, जो कि काउंटर नंबर 4 है, और इधर जो कि भोजन के लिए व्यवस्था कर दिया गया है, इधर बैठने के लिए व्यवस्था कर दिया गया है। और इस साइड की जो व्यवस्था आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इधर पुरुष के लिए खाने पीने के लिए व्यवस्था किया गया है। और मुझे पूरा उम्मीद है पिछली बार की तरह उससे अच्छा व्यवस्था है, चढ़ बढ़कर व्यवस्था है। और बात करें विधायक उमाशंकर सिंह का, तो जितनी बखान करे वो कम है। यानी कि मॉर्निंग में लोग फ्रेश होंगे, यहाँ से नाश्ता पानी जलपान करेंगे और अग्रसर करेंगे कार्यक्रम स्थल के लिए। और जैसे कार्यक्रम खत्म होगा वो लोग फिर से रिटर्न आएंगे और डिनर का व्यवस्था रहेगा, यहाँ पर भोजन का व्यवस्था रहेगा। वो लोग भोजन ग्रहण करेंगे और तब यहाँ से अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो दाद देनी पड़ेगी ऐसे विधायक उमाशंकर सिंह के लिए। सैल्यूट है, मुझे गर्व है। क्षेत्र की जनता आपको कहीं ना कहीं एक राजा की तरह मानती है, और राजा का जो कर्म होता है, जो कहीं ना कहीं एक भूमिका होती है, जो जिम्मेदारी होती है, वो आपने करके दिखाया। ये हमें भी आज नाज हो रहा है कि इस तरह का अगर विधायक हमारे प्रदेश के कोने कोने में अगर दर्जनों हो जाए तो कहीं ना कहीं ये देश उन्नति के राह पे जाएगा। चलेंगे, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि विश्राम गृह में किस तरह के लोग रह रहे हैं। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, सब करिए।